पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार का काम संस्थानों को बंद करना नहीं बल्कि उन्हें चलाना और जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अब तक 2500 से अधिक संस्थानों को बंद कर दिया है, जो पूरी तरह गलत और जन विरोधी फैसला है। मेरे से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में पिछले भाजपा सरकार के दौरान जो संस्थान खोले गए थे वे जनता की जरूरतों और बजट प्रावधानों के तहत स्थापित किए गए थे। इसमें स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य संस्थान और अन्य सुविधाएं शामिल थे, जिनका उद्देश्य दूर दराज क्षेत्रों के लोगों को लाभ पहुँचाना था। उन्होंने कहा कि सरकारें जनता की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए होती है, न कि पहले से स्थापित संस्थानों को बंद करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के बाद भी यदि सरकार का ध्यान केवल संस्थानों को बंद करने और पूर्व सरकार के फैसलों को पलटने पर है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में विफल रही है और जनता के मुद्दे से जुड़े फैसले लेने के बजाय राजनीतिक दुर्भावना के आधार पर कार्य कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की मांग और आवश्यकता के अनुसार संस्थान खोले गए थे। उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों पहले 10 डिग्री कॉलेज को बंद कर दिया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों के लोगों को शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कांग्रेस पर जवाब की राजनीति करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि इस प्रकार की राजनीति लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। जनता सब कुछ देख रही है और समय आने पर इसका जवाब भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस सरकार के विकास और बेहतर प्रशासन की उम्मीद की है, लेकिन सरकार अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा जनहित से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी और प्रदेश में बंद किए गए संस्थानों को लेकर जनता की आवाज बुलंद करती रहेगी। एक तो मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ, सरकार काम करने के लिए होती है, काम बंद करने के लिए नहीं होती है। अगर आपने हिमाचल प्रदेश में 2500 संस्थान बंद किए, ऐसा संभव नहीं हो सकता कि सरकार ने सारे के सारे संस्थान ऐसे खोले थे और बिना बजट के खोले थे और बिना मांग के खोले थे। जो भी संस्थान खोले थे बजट प्रावधान के तहत खोले थे, लोगों की कहने पर, लोगों के मांग पर खोले थे। और विचित्र स्थिति है, 4 साल का हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। अभी भी कुछ दिन पहले 10 डिग्री कॉलेज ने डिनोटिफाई किए और डिनोटिफाई करने के बाद 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद लगभग जो है, फिर उनको उनमें से 5 कॉलेज फिर से नए सिरे से नोटिफाई कर दिए। वही कॉलेज जो चले हुए थे, बिल्डिंग जिनकी कई जगह बन चुकी है, 10-10 करोड़ रुपए के भवन बन चुके हैं। अगर कॉलेज में स्ट्रेंथ ना होने की वजह अगर पूछते हमसे, तो उसकी वजह यह है कि इन्होंने स्टाफ वहां पर लगाया ही नहीं, स्टाफ सारा बदल दिया। जब स्टाफ नहीं होगा तो कॉलेज में बच्चे आएंगे क्यों? जिस कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां पर प्रोफेसर नहीं है, टीचर्स नहीं है, तो उस संस्थान में बच्चे कैसे एडमिशन होंगे? कहाँ ऐसे आप उम्मीद कर रहे हैं? और वो सिर्फ एक साजिश की तहत, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की एक आदत है, जो कुछ भी करते हैं अच्छा काम तो कर नहीं सकते हैं, साजिश करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। साजिश और षड्यंत्र करते हैं। तो साजिश, षड्यंत्र यानी कि यहाँ तक के जो इंस्टीट्यूशन खोले गए हैं जनता के भले के लिए खोले हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए खोले हैं। ख़ास तौर से जो रिमोट एरियाज़ में जो इंस्टीट्यूशन, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुले थे, उनमें बच्चों में ख़ास तौर से जो स्ट्रेंथ थी वो बेटियों की ज़्यादा थी। वो संस्थान बंद करने के लिए, जो कॉलेज बंद करने के लिए इन्होंने फैसला लिया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी पूछना चाहता हूँ, आप 1 हफ्ता पहले संस्थान बंद करने की नोटिफिकेशन करते हैं, 1 हफ्ते के बाद आप उन संस्थानों को फिर से बहाल कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप में कोई सोच समझ नहीं है काम करने की। बड़ी साफ बात है, आप 2 कदम चलते हैं, 4 कदम पीछे हटते हैं। रोल बैक गवर्नमेंट जिसको बोल सकते हैं, पलटू राम की सरकार जिसको बोल सकते हैं, गांव की भाषा में, सीधी भाषा में, सरल भाषा में, वो सरकार हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है। सर, अभी भी हम उनको बोल रहे हैं कि भाई बस हो गया, आपके फैसलों से जग हंसाई हो रही है। आप कल्पना करिए,
एक भी योजना 4 साल के कार्यकाल पूरा जो होने जा रहा है, इनकी जमीन पर उतरी नहीं। दूध पर बहुत लंबा भाषण देते थे, दूध अब लोग जो है सड़कों पर फेंक रहे हैं। आज मैं यहाँ पर आपके इस इलाके में बहुत बड़ी मात्रा में दूध हमारे किसान, जो हमारी बहनें, हमारी माता बहनें जो है वो बेचती हैं, देती हैं, जो मिल्क फेडरेशन को देती हैं और उसके बाद दूसरे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को उनको देती हैं। लेकिन स्थिति ऐसी आई कि हिमाचल प्रदेश सरकार में भाषण तो बहुत दिए गए, दूध पर बहुत लंबे भाषण देते। दूध उनकी एक फ्लैगशिप स्कीम है, सबसे बड़ी स्कीम है। आज हालात ये है कि दूध जो है सड़कों पर उड़ेल करके फेंका जा रहा है, क्योंकि दूध लेने की सरकार की क्षमता ही समाप्त हो गई। हम दूध नहीं लेंगे। तो अगर आप अपनी ही बनाई हुई योजना को ठीक प्रकार से लागू नहीं कर सकते, तो आपका विजन का जो है सबके सामने पर्दाफाश हो गया।